हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी तक हम 17 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, प्रीपोजिशन। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बाकी चैप्टर देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर की प्ले लिस्ट दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सब्जेक्ट है जिनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से भी अपनी जीके की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे आ जाता है यूज ऑफ विद का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, कब कब करते हैं, किस मीनिंग में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अंडरलाइंस दी गई है, उन पर आप फोकस करिए, समझिए, और मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। विद का मीनिंग होता है से या फिर के द्वारा। विद का मीनिंग से भी होता है और के द्वारा भी होता है, और इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी टूल्स यानी कि किसी औजार से पहले करते हैं, किसी वस्तु से पहले करते हैं। जैसे ही राइट्स विद ए पेन, पेन से उसने लिखा, वह पेन से लिखता है। तो पेन से के अर्थ में हमने किसका यूज किया, विद का। ही राइट्स विद ए पेन, शी राइट्स विद ए पेंसिल, वह पेंसिल से लिखती है। तो विद के लिए हमने विद का यूज किया। ही कट्स द मैंगोज विद ए नाइफ, चाकू से मैंगो को काटा। तो यहाँ पे से के अर्थ में हमने विद का यूज किया। नेक्स्ट है द कारपेंटर कट्स द ट्री विद एन एक्स, कारपेंटर ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी से, विद एन एक्स। तो विद का मीनिंग क्या निकलेगा, से या फिर के द्वारा। आगे आ जाता दोस्तों, पेंसिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम एस या ई एस लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं, या फिर कुछ उसके लेटर चेंज करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की पहचान ये होती है कि वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। तो पेंसिल क्या एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसका अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। तो इससे पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का। किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का। कैसे, ही राइट्स इन पेंसिल, वह पेंसिल से लिखता है। तो ये करेक्ट होगा। ही आ गया रोल नंबर 2, जिसमें विद का मीनिंग बताया है लेकर, के साथ या फिर साथ साथ। विद का क्या मीनिंग रहेगा, लेकर, के साथ, साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल है, सुबोध वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, सुबोध अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ शिमला गया। तो पत्नी के साथ, विद हिज वाइफ। तो विद का मीनिंग निकलेगा साथ साथ या फिर के साथ। हिज सन वेंट टू कॉलेज विद हिज फ्रेंड्स मीन्स अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, के साथ। तो विद का मीनिंग क्या निकला, के साथ। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ। तो यहाँ पे के साथ के रूप में हमने किसका यूज किया, विद का। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि विद का यूज हम के रहते हुए, के बावजूद के अर्थ में भी करते हैं। के रहते हुए, के बावजूद के अर्थ में भी करते हैं। कैसे, विद ऑल इज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। तो अपनी सारी दौलत के साथ, अपनी सारी दौलत के बावजूद, अपनी सारी दौलत के रहते हुए भी वह क्या है, अनहैप्पी है, दुखी है। तो विद ऑल इज वेल्थ का मीनिंग यहाँ पे रहेगा अपनी दौलत के रहते हुए भी, अपनी दौलत के बावजूद भी। तो के रहते हुए, के बावजूद के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, विद का। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, विद ऑल इज बैड हैबिट्स ही इज ए गुड मैन, अपनी पूरी आदतों के साथ होते हुए भी वह एक अच्छा आदमी है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, विद का मीनिंग होता है से। विद का मीनिंग से है, और हम किसी कारण को, किसी कॉज को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे विद का यूज करेंगे। कैसे, ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल वॉज ट्रेमलिंग विद फियर, डर से, ट्रेमलिंग कांप रही थी, डर से कांप रही थी। तो विद फियर, डर के कारण कांप रही थी। तो कारण के अर्थ में हमने किसका यूज किया, विद का। नेक्स्ट है योर आईज आर रेड विद टीयर्स, तुम्हारी
आंखें आंसुओं के कारण लाल हो चुकी है। तो विद टीयर्स का मतलब हुआ आंसुओं से, आंसुओं के कारण। तो कारण के अर्थ में भी हम विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 जिसमें बताया गया है विद का मीनिंग बेलगाव, वियोग, जुदाई, सेपरेशन, अलग होना। कैसे? ही पार्टेड विद हिज बिलव्ड एट पटना जंक्शन, वह अब पटना जंक्शन पर अपने प्रेमी से अलग हो गया। आगे रूल नंबर 6 है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। विद का यूज हम किसी मैनर को, किसी तरीके को दर्शाने के लिए भी यूज करते हैं। किसी मैनर को, तरीके को बताने के लिए हम विद का यूज करते हैं। कैसे? द सोल्जर्स फोर्ट विद करेज, सैनिक साहस के साथ लड़े। तो साहस के साथ, विद करेज, तो ये एक तरीका, एक मैनर है जिसके साथ सैनिकों ने लड़ाई की। तो यहाँ पे विद का यूज किया हमने किसी मैनर के लिए, किसी तरीके के लिए। द बॉयज वर सिटिंग इन द क्लास विद पेशेंस, लड़के जो है शांति के साथ क्लास में बैठे थे। तो यहाँ पे एक मैनर बताया गया विद पेशेंस, शांति के साथ। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। विद को हम अफर्मेशन, सहमति के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्रैरी, विरोध के भाव के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्रैरी, विरोध के भाव को दर्शाने के लिए। सहमति, अफर्मेशन, सहमति के भाव को दर्शाने के लिए। जैसे एग्जांपल है आई वाज एग्रीड विद हर फॉर मैरिज, मैं शादी के लिए उसके साथ सहमत था, उसकी मेरी सहमति उसके साथ थी। तो यहाँ सहमति के लिए हमने विद का यूज किया। विद हर फॉर मैरिज, उसके साथ सहमत। एग्रीड विद हर, उसके साथ सहमत। द इंडियन सोल्जर्स विल फाइट विद द एनिमीज, भारतीय सोल्जर्स एनिमी के साथ, एनिमी के विरोध में फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो विरोध के लिए हमने किसका यूज किया? विद का। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8 जिसमें बताया गया कि विद का यूज हम किसी क्वालिटी को दर्शाने के लिए, गुण को बताने के लिए, फीचर्स, विशेषता को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। कैसे? एक गर्ल विद बिग ब्लू आईज रीड्स इन हर क्लास। तो विद बिग ब्लू आईज, अपनी नीली बड़ी आंखों के साथ, लड़की ने अपनी बड़ी नीली आंखों के साथ अपनी क्लास में पढ़ा। तो यहाँ पे विद का यूज हुआ किसी क्वालिटी को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट, द मैन विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स वाज स्टैंडिंग एट द गेट, आदमी अपनी पॉकेट में हाथ रखे हुए गेट के सामने खड़ा था। तो यहाँ पे विद का यूज हुआ एक फीचर्स, एक विशेषता को बताने के लिए कि उसके हाथ उसकी पॉकेट में है। तो विद का हम यूज करते हैं क्वालिटी या फिर फीचर्स को दर्शाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 9 जिसमें विद का यूज बताया गया है। विद के बाद, विद के साथ अगर हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं तो उनके कुछ मीनिंग चेंज हो जाता है, या फिर एक प्रकार से वे क्या दर्शाते हैं? फ्रेजेस। कैसे? जैसे quarrel विद, sympathy विद, acquainted विद, contented विद, charged विद, disgusted विद, satisfied विद, differ विद, deal विद। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम विद का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने प्रीपोजिशन विद को कवर किया, जिसका मीनिंग हमने पढ़ा से, फिर के द्वारा, जो हम टूल्स के लिए यूज करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकर के अर्थ में, के साथ के अर्थ में, साथ साथ के अर्थ में हम विद का यूज करते हैं। के रहते हुए भी, के बावजूद के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। कारण या फिर काज के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमने विद का यूज किया। अलगाव या फिर जुदाई के लिए भी, सेपरेशन के लिए भी हमने विद का यूज किया। तरीका यानी मैनर को दर्शाने के लिए हमने विद का यूज किया। अफर्मेशन, सहमति के लिए। कॉन्ट्रैरी, विरोध के लिए हमने विद का यूज किया। क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फीचर्स, विशेषता को बताने के लिए हमने विद का यूज किया। और कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े जिनके साथ हम विद का यूज करते हैं, जो कि रूल नंबर 9 में दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ विदाउट। विदाउट का हम यूज किस प्रकार से करते हैं। विदाउट का मीनिंग रहता है के बिना, छोड़कर, रहित, के सिवा, के सिवा, के बिना, छोड़कर, रहित। इनके अर्थ में हम विदाउट का यूज करेंगे। इनके लिए हम किसका यूज करेंगे? विदाउट का। जैसे ए वुमन कैन नॉट लिव विदाउट ए मैन, एक औरत एक आदमी के बिना रह नहीं सकती। के बिना, विदाउट ए मैन, आदमी के बिना, के बिना के लिए हमने विदाउट का यूज किया। ये विद के साथ आउट को लगाया तो विदाउट हो गया, ये हो गया के बिना। नेक्स्ट है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना हम रह नहीं सकते। पानी के बिना, विदाउट वाटर, के बिना, विदाउट का यूज किया। वन कैन नॉट राइट
विदाउट ए पेन, विदाउट ए पेन, एक पेन के बिना। नेक्स्ट है वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, विदाउट आइज आंखों के बिना। तो यहाँ पे के बिना के अर्थ में हमने किसका यूज किया, विदाउट का। विदाउट डिले, विदाउट डिले अगर हम यूज करते हैं, विदाउट के साथ डिले का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता शीघ्र, सून, जल्दी। और नेक्स्ट है विदाउट डाउट, विदाउट डाउट के साथ, विदाउट के साथ अगर हम डाउट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग निकलेगा निश्चित रूप से, सर्टेनली। तो ये आप याद रखिए, विदाउट डिले का यूज होता है शीघ्र, सून या फिर जल्दी के लिए। विदाउट डाउट का यूज होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ विद इन। विद इन का यूज हम करते हैं के भीतर, के अंदर के अर्थ को दर्शाने के लिए। के भीतर, के अंदर के लिए हम यूज करते हैं विद इन का, के भीतर, के अंदर। और ये किसको अभिव्यक्त करता है, किसके भाव को दर्शाता है, समय के भाव को और स्थान के भाव को दर्शाता है। के भीतर, के अंदर, समय और स्थान के लिए यूज करते हैं विद इन का। कैसे, आई शैल डू इट विद इन एन आवर, मैं इसे 1 घंटे के अंदर कर लूंगा, 1 घंटे के भीतर कर लूंगा। तो के भीतर के लिए हमने यूज किया विद इन का, विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर। नेक्स्ट है ही विल कम विद इन दिस मंथ, विद इन दिस मंथ, इस महीने के भीतर, इस महीने के अंदर। तो के भीतर, के अंदर के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, विद इन का। और वैसे नेक्स्ट है पटना जंक्शन इज विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम माई रेजिडेंस, पटना जंक्शन मेरे निवास स्थल से 2 किलोमीटर के भीतर है, 2 किलोमीटर के भीतर, विद इन 2 किलोमीटर के भीतर। आगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया, इसको पढ़िए समझिए। विद इन और इन का यूज बताया गया, किसका यूज बताया गया, विद इन और इन का यूज यहां पर बताया गया है। बिफोर द, विद इन का यूज करेंगे हम बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई पीरियड ऑफ टाइम है उसके एंड से पहले के लिए हम विद इन का यूज करेंगे। और एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जब उस पीरियड ऑफ टाइम का एंड होगा तब हम इन का यूज करेंगे। बिफोर द एंड के लिए हम विद इन का यूज करेंगे, एट द एंड के लिए हम इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, विद इन का यूज हम के अंदर के अर्थ में करते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, के अंदर के अर्थ में यूज करते हैं। पहले हमने पढ़ा था के अंदर के अर्थ में हम यूज करेंगे समय और स्थान के भाव को बताने के लिए। जब समय और स्थान के बारे में बताते तब हम विद इन का यूज करेंगे। और जब हम सामर्थ्य, कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं या फिर लिमिटेशन, सीमा के बारे में बात करते हैं तब हम विद इन का यूज करेंगे। जैसे वी शुड कीप अवर एक्सपेंसेस विद इन अवर इनकम, हमें अपने जो खर्चे हैं अपनी तनख्वाह के अंदर रखने चाहिए। तो विद इन आवर इनकम, अपनी तनख्वाह के अंदर, अपनी इनकम के अंदर हमारे खर्चे होने चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन, एक सीमा है। तो लिमिटेशन और सीमा के लिए हम विद इन का यूज करेंगे, जिसका मीनिंग निकलेगा के अंदर। दिस इज विद इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर। तो ये भी एक लिमिटेशन है, सीमा है। तो विद इन के मीनिंग हमने पढ़े हैं के अंदर या फिर के भीतर। नेक्स्ट है यूज ऑफ टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का यूज हम किस प्रकार करते हैं। टुवर्ड्स का मीनिंग होता है की ओर या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ, दिशा के लिए, किसी दिशा को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टुवर्ड्स का। जैसे ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, टुवर्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की ओर, कॉलेज की ओर, टुवर्ड्स द कॉलेज। तो टुवर्ड्स हमने यूज किया किसी डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट है सी वेंट टुवर्ड्स ऑफिस, वह अपनी ऑफिस की ओर गई, ऑफिस की ओर, टुवर्ड्स ऑफिस। तो ये एक डायरेक्शन के लिए हमने टुवर्ड्स का यूज किया। रूल नंबर 2, टुवर्ड्स का यूज हम करते हैं के प्रति, के प्रति के अर्थ में हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। माई ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, मेरा भाई गरीबों के प्रति दयालु है। के प्रति के अर्थ में हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। टुवर्ड्स का यूज हम के निकट के रूप में करते हैं, के लगभग के रूप में करते हैं, नियरली के रूप में करते हैं। के लगभग, के निकट, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, टुवर्ड्स का। जैसे इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग है, अभी लगभग रात है। तो लगभग के अर्थ में भी हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। तो टुवर्ड्स का यूज हम कहां पे करते हैं, की ओर यानी डायरेक्शन के लिए, के प्रति के रूप में, के निकट, के लगभग के मीनिंग में। नेक्स्ट है यूज ऑफ टू का यूज हम कहां पे करते हैं, की ओर के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं, जो क्या दर्शाता है, एक लक्ष्य, एक डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक डेस्टिनेशन को दर्शाता है। तो की ओर के मीनिंग में हम किसका यूज करेंगे, टू का। ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, गोइंग टू पटना मार्केट, पटना मार्केट जा रहा। तो पटना मार्केट का यहाँ पर एक लक्ष्य बताया, डेस्टिनेशन बताया, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टू का, टू पटना मार्केट। नेक्स्ट है सी इज गोइंग टू पटना कॉलेज, फिर से सेम है, वह पटना कॉलेज जा रही है। तो यहाँ पे
पटना कॉलेज को एक डेस्टिनेशन बताया, एक लक्ष्य बताया, उसके लिए टू का यूज किया है, टू पटना कॉलेज। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, टू का यूज हम तक के अर्थ में करते हैं, तक के लिए हम टू का यूज करते हैं, जो एक टाइम और प्लेस के लिए यूज किया जाता है। कैसे? शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो टू इवनिंग मतलब शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नेक्स्ट है द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, जिसमें टू का प्रयोग किस प्रकार से बताया। टू का प्रयोग हम नीचे दिए गए फॉर्मेट से कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्मेट दिया गया वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, उसके बाद प्लेस जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि टू का रूल है तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रीपोजिशन टू के बारे में बात करेंगे। किसी वर्ब के बाद अगर टू लगाते हैं, फिर किसी प्लेस या स्थान का यूज करते हैं, तो वो एक फॉर्मेट बनाता है। जैसे गो टू ए प्लेस, गो टू पटना, गो टू सिकंदराबाद, गो के साथ टू का यूज करेंगे, गेट के साथ टू का यूज करेंगे, कम टू, सेंड समबडी टू, सेंड समथिंग टू, और टू के बाद किसका यूज करेंगे? ए प्लेस का। बट लिव फॉर ए प्लेस, स्टार्ट फॉर ए प्लेस का यूज भी किया जाता है। टू की जगह हम टू की जगह हम फॉर का भी यूज कर सकते हैं। आगे यहां पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है, तो यहाँ पे टू कॉलेज, टू का यूज हुआ है। ही इज गोइंग फॉर कॉलेज, फॉर का यूज नहीं किया जाएगा, टू का यूज होगा, क्योंकि एक डेस्टिनेशन लक्ष्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल हैज नॉट कम टू द ऑफिस, टू द ऑफिस, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में नहीं आया, तो यहाँ पे टू का यूज किया ऑफिस के लिए, एक लक्ष्य के लिए, एक डेस्टिनेशन के लिए। द प्रिंसिपल हैज नॉट कम फॉर द ऑफिस, फॉर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? टू द ऑफिस का। नेक्स्ट है सी इज लिविंग फॉर पटना टुडे, वह आज पटना के लिए जा रही है, तो यहाँ पे फॉर पटना टुडे ये करेक्ट होगा। तो लिव के साथ हम फॉर का यूज करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। जब हम लिव का यूज करते हैं वहां उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे, ना कि टू का। आगे यहां पर एक नोट दिया गया, उसको समझते हैं। होम से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। अगर हम होम का सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, उससे पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर से टू और फॉर के बारे में बताया गया है। होम के लिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। प्लीज सेंड हर होम, प्लीज सेंड हर टू होम, टू होम का यूज नहीं करेंगे, खाली हम हर होम का यूज करेंगे। यू शुड लिव फॉर होम, ये करेक्ट होगा। यू शुड लिव टू होम, ये अनकरेक्ट होगा। लिव के साथ हम फॉर का यूज करेंगे। आगे दोस्तों बताया गया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर किसी फ्रेज के साथ हम होम को जोड़ते हैं, तब हम टू का यूज कर सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे माई, हिज, हर, आवर्स, इट्स, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इनके साथ हम होम जोड़ते हैं, जैसे माई होम, हिज होम, हर होम, तब हम टू का यूज कर सकते हैं, तब हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे, टू माई होम, तो माई प्लस होम को जोड़ा है, तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग इनसे पहले कर सकते हैं। द पब्लिशर केम माई होम यस्टरडे, तो इस प्रकार से हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे माई होम के साथ टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट, हर होम से पहले हमने किसका यूज किया? टू का। नेक्स्ट है आई वेंट हर होम लास्ट नाइट, तो खाली हम हर होम का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे? टू। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ अगर हम होम को जोड़ देते हैं, तब हम टू का यूज करेंगे। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं जुड़ा है, खाली होम का यूज हुआ है, तब आप किसका यूज करेंगे? फॉर का, जो कि हमने पहले नोट में पढ़ा है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि टू का यूज हम पहले के अर्थ में करते हैं। पहले के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं, जो कि क्या बताता है? टाइम, समय। जैसे इट इज ए क्वार्टर टू 10, 9:45 बजे है, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो टाइम क्या हुआ? 9:45। तो 10 बजने से पहले, क्वार्टर टू 10, तो से पहले के अर्थ में, जो कि टाइम को बताता है, टाइम के लिए यूज करते हैं। से पहले अगर हम टाइम के लिए यूज करते हैं, तब हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इट इज 10 minutes to 10, 10 बजने से 10 मिनट पहले, तो 10 बजने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो 2:10, तो 2:10 का समय के लिए यूज हुआ, जो कि पहले के अर्थ को दर्शाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, जिसमें बताया गया कि टू का यूज हम पर के अर्थ में करते हैं। टू का यूज किसके अर्थ में करते हैं? पर। कैसे? ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, उसको चाय पर बुलाया गया, तो चाय पर, टू टी,
तो यहाँ पे टू का मीनिंग निकलेगा पर। हर मदर इनवाइटेड मी टू डिनर, उसकी माता ने डिनर पर मुझे बुलाया, तो डिनर पर, टू डिनर, टू टी, तो यहाँ पे दोनों में टू का मीनिंग निकलता है पर। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, जिसमें बताया गया कि टू का मीनिंग होता है के प्रति। क्या होता है? के प्रति। ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, वह उसे अपने कर्तव्य के प्रति अवश्य सावधान होना चाहिए। टू हिज ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति। नेक्स्ट है शो अफेक्शंस टू योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाओ। टू योर नेबर्स, पड़ोसियों के प्रति, तो के प्रति के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे? टू का। नेक्स्ट है टू का यूज हम को के अर्थ में भी करते हैं। किसके अर्थ में? को। जैसे द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, जमींदार ने सभी को पैसा दिया। मनी टू ऑल, सभी को पैसा, तो सभी को, टू ऑल, तो को के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू का यूज हम से के अर्थ में भी करते हैं। से के अर्थ में कैसे? हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे, लोगों से, टू द पीपल, तो से के अर्थ में हमने किसका यूज किया? टू का। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया कि टू का यूज हम तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए भी यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करते हैं? दे वोन बाय 6 गोल्स टू 3, वे लोग 6-3 से जीत गए, 6-3 से, 6 गोल टू 3, तो ये कंपैरिजन बताया गया है कि जीतने वाली टीम ने 6 गोल किए और हारने वाली टीम ने 3 गोल किए, तो 6 गोल्स टू 3, 6-3 से, तो से के अर्थ में हमने टू का यूज किया। कंपैरिजन करने के लिए हमने टू का यूज किया। नेक्स्ट है ही वाज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, वे अपने सभी मित्रों में से छोटे थे, सभी मित्रों में से, जूनियर टू ऑल, जूनियर टू ऑल, सभी मित्रों में से, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हमने किसका यूज किया? टू का। नेक्स्ट है टू का यूज हम पास या समीप के अर्थ में भी करते हैं। पास के लिए, पास या समीप के लिए, समीप के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं। द गर्ल वेंट टू हर लवर, लड़की अपने प्रेमी के पास गई, प्रेमी के पास गई, टू हर लवर, टू हर लवर, प्रेमी के पास, पास के लिए हमने किसका यूज किया? टू का। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, टू मी, मेरे पास, पास के लिए हमने टू का यूज किया, तो पास या फिर समीप के लिए हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, जिसमें बताया गया है कि टू का यूज हम के लिए के अर्थ में करते हैं। के लिए के अर्थ में करते हैं। कैसे? ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने के लिए जाता है, टहलने के लिए, टू वॉक, टू का मीनिंग हुआ के लिए। नेक्स्ट है माई अंकल केम टू सी मी, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए, मुझे देखने के लिए, केम टू का मीनिंग होगा देखने के लिए, तो के लिए के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं। आगे दोस्तों बताया गया कि इंटेंशन के लिए, इरादे के लिए, पर्पज यानी उद्देश्य के लिए, रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध के लिए हम किसका यूज करते हैं? टू का। किसी इंटेंशन या इरादे के लिए, पर्पज यानी उद्देश्य के लिए, रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध के लिए। कैसे? ही इज टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने वाला है, ये एक हुआ इंटेंशंस। किसका एग्जाम्पल हुआ? इंटेंशन का। नेक्स्ट है ही हैज टू डू हिज वर्क, उसे इस कार्य को करना है, तो ये क्या हुआ? एक पर्पज हुआ, एक उद्देश्य हुआ। नेक्स्ट है ही वाज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला था, तो ये खेलने वाला था, ये क्या हुआ? एक इंटेंशन। सी हैड टू स्टे इन पटना, टू स्टे, उसे पटना में ठहरना पड़ा, टू स्टे, ये क्या हुआ? एक रिस्ट्रिक्शन हुआ। यू विल हैव टू अपेयर एट द एग्जामिनेशंस, तुम्हें परीक्षा में शामिल होना होगा, तो टू अपेयर का मीनिंग होगा शामिल होना होगा, तो ये क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शंस हुआ। तो रिस्ट्रिक्शंस के लिए, किसी पर्पज के लिए, किसी इंटेंशन के लिए हम टू का यूज करते हैं। कोई कार्य करना चाहते हैं जिसमें कोई इंटेंशन हो या फिर कोई पर्पज हो, उद्देश्य हो, रिस्ट्रिक्शन हो, प्रतिबंध हो, के लिए हम टू लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? वर्ब के साथ। आगे यहाँ पर बताया गया दोस्तों फॉर और सिंस के प्रयोग संबंधी नियम टाइम एंड टेंस के चैप्टर में दिए गए हैं। टाइम और टेंस का चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप उसमें जाके फॉर और सिंस का यूज किस प्रकार करते हैं वो आप देख सकते हैं। फॉर और सिंस भी क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस। तो हमने लास्ट में टू के बारे में पढ़ा। टू का हमने क्या क्या मीनिंग पढ़े हैं कि और कोई डेस्टिनेशन लक्ष्य को बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। तक के अर्थ में, तक के लिए हम किसका यूज करेंगे? टू का। और एक फॉर्मेट हमने पढ़ा था वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लेस, उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। अगर लीव का यूज किया गया तब हम फॉर का यूज करेंगे।
खाली होम के लिए हम टू का यूज नहीं करेंगे। अगर होम के साथ कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा है तब हम उनसे पहले टू का यूज करेंगे। पहले के अर्थ में जब हम किसी समय के लिए हम पहले के लिए यूज करते हैं तब हम टू का यूज करते हैं। पर के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। के प्रति के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। को के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। से के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए टू का यूज करते हैं। पास या समीप के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। के लिए के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। इंटेंशंस, पर्पज, रेस्ट्रिक्शन, इनके लिए भी हम टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में आगे कुछ प्रीपोजिशन दी गई है जिनको हम किसी वर्ब के साथ यूज करते हैं। किसी वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है वो आगे चैप्टर में बताई गई है। वो बहुत ज़्यादा है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज होती है वो आप उनमें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के साथ प्रीपोजिशन का ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कंजक्शन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।